प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। आज के वीडियो में मैं आज का ये जो वीडियो है ये 10 क्लास के बच्चों के लिए है और आप लोगों के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाया है और यह वीडियो उसी बिंदु से शुरू हो रहा है जहां से आपकी कक्षा समाप्त हुई थी। तो विद्यार्थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने एक बैच में आवर्धन पढ़ाया था और दूसरे बैच में मैं आवर्धन पढ़ाने वाला था। तो चूँकि बॉयज़ एंड गर्ल्स का बैच अब दोनों घर पर हैं और पहले तो अलग अलग चल रहे थे, लेकिन लाइव क्लास ऑनलाइन क्लासेस में तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए मैं आवर्धन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है विद्यार्थी, आवर्धन जिसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसको मैंने परिभाषित किया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात प्रतिबिंब का आवर्धन कहा जाता है। विद्यार्थी थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु रखी है और इस वस्तु की ऊंचाई जो है HO है। प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बना रही है II डैश पर और इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो है HI। तो विद्यार्थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा सीधा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, इसकी प्रकृति कैसी है, इस तमाम चीजों के बारे में जानकारी हमें जो राशि प्रदान करती है उस राशि को हम आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रतिबिंब की प्रकृति को जान सके, प्रतिबिंब की प्रकृति को एक संख्या के तौर पर व्यक्त कर सके। तो विद्यार्थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात HI एवं वस्तु की ऊंचाई अर्थात HO का जो अनुपात होता है वह अनुपात उस प्रतिबिंब का आवर्धन कहा जाता है। चित्र में देखिए, वस्तु की ऊंचाई HO है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, HI है। तो आवर्धन को हम m द्वारा सूचित करते हैं। चूंकि यह दोनों, ये जो अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, यह एक ही राशि है, इसलिए आवर्धन m का कोई मात्रक नहीं होगा बल्कि एक संख्या होगी। m बराबर होगा HI बटा HO। कितना होगा? HI बटा कितना होगा, HO होगा। तो यह आपको आवर्धन का मान मैंने प्रदान किया है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन के लिए कि आवर्धन m बराबर -v बटा u। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -v बटा u क्या है यहाँ पर विद्यार्थी? वस्तु की जो दूरी है वो है -u और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है -v। माइनस क्यों है? क्योंकि चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में बताता है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई समस्त दूरी धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो अगर आप वस्तु को देख रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे इस प्रकार से ये प्रकाश निकल रही है, तो प्रधान अक्ष से यदि आपको O डैश को मापना है या प्रतिबिंब I डैश को मापना है तो आपको प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में आना होगा, इसलिए आपकी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई है। तो जब हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। चूंकि वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई है इसलिए धनात्मक होगी। विद्यार्थी, ये फॉर्मूला हमको उतनी जानकारी नहीं प्रदान करता है जितनी जानकारी हमें यह प्रदान करता है, क्योंकि किसी वस्तु को यदि हम प्रधान अक्ष के सामने जहां रखते हैं और उसके बाद उसका प्रतिबिंब जहां बनता है उस राशि को हम v और u द्वारा सूचित करते हैं और इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी होती है। जैसे हम फोकस पर यदि वस्तु को रखते हैं तो अनंतर प्रतिबिंब बनता है, इस प्रकार से। तो इस फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए, आवर्धन के इस फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए हम इस डायग्राम में चलते हैं। तो चित्र से थोड़ा सा गौर करते हैं। ये जो चित्र है इसमें हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक है हमारा त्रिभुज विद्यार्थी O डैश P और दूसरा जो त्रिभुज है वो है विद्यार्थी I डैश P। एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। ये देखिए, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों में कुछ ऐसे कोण हैं जो आपस में बराबर हैं। जैसे कोण, या इस कोण को देखिए, ये है कोण OPO डैश, ये आपतन कोण हो गया जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं I से। और विद्यार्थी, दूसरा जो कोण है वो है IPI डैश, IPI डैश जो है परावर्तन कोण, जिसको आप सूचित कर सकते हैं R से। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। विद्यार्थी, इसी प्रकार से आप यहां देखिए कि त्रिभुज O डैश P
एवं आई आई डैश पी दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और समकोण त्रिभुज है तो इनमें एक एक ऐसे कोण होंगे जो 90 डिग्री होंगे। तो यहां पर देखिए ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होंगे, जिनको आपने लिखा है कोण पी आई डैश आई एवं पी ओ डैश ओ, ये दोनों जो है समकोण है और ये 90 डिग्री होने के कारण आपस में क्या है, बराबर है। विद्यार्थी आप जानते हैं मैथ में आपने पढ़ा है, थ्योरम में आपने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज हैं और उनमें दो ऐसे कोण हैं जो आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ओ डैश पी तथा आई डैश पी जो है वो समरूप हो गए। और यदि त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके आधारों का अनुपात और उनकी लंबाइयों का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों के लिए मैंने यहाँ लिखा है आई डैश आई, अर्थात फर्स्ट त्रिभुज ये जो है, आप इसको फर्स्ट त्रिभुज मान सकते हैं। इस फर्स्ट त्रिभुज के ये लंब और सेकंड त्रिभुज का जो लंब है उसका अनुपात आई डैश आई अनुपात ओ डैश ओ बराबर होगा आधारों का अनुपात। तो प्रथम त्रिभुज जो नीचे वाला त्रिभुज है उसका आधार क्या है, पी आई डैश, और ऊपर वाले ट्रायंगल का आधार क्या है, पी ओ डैश। इनका अनुपात ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चिन्ह परिपाटी से यदि आप जाते हैं, यदि आप यहां पर चिन्ह परिपाटी अप्लाई कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी, तो आप देखिए प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगी, जैसे यहाँ HO है तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और चूंकि U और V दोनों दर्पण के सामने हैं, प्रतिबिंब और वस्तु, इसलिए U और V क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। आप यहाँ पर मान रख दीजिए विद्यार्थी, ये HI था, HI की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस HI, क्योंकि यह प्रधान अक्ष के नीचे है। और ये क्या है, आई डैश माइनस HI, और O डैश होगा HO, O डैश वो क्या है, HO, चूंकि ये प्लस है प्रधान अक्ष के ऊपर है। इसी प्रकार से PI डैश, देखिए यहाँ पर PI डैश प्रतिबिंब दूरी है जो कि माइनस भी है, और अगला है PO डैश जो कि क्या है, वस्तु दूरी है, जिसको आपने सूचित किया है माइनस U से। आपने यहाँ पर दोनों के मान को रखिए, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया और ये माइनस उधर चला गया। HI बटा HO बराबर माइनस V बाई U। HI बटा HO बराबर क्या है, M है, परिभाषा से यहाँ देखिए है ना परिभाषा। तो इसका मतलब HI बटा HO प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो आवर्धन होता है, और चूंकि यहाँ पर ये आवर्धन है इसलिए आवर्धन M बराबर कितना होगा, माइनस V बाई U हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी आप इस टॉपिक को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप इसको अपने फेयर पर उतार लेंगे और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा नहीं समझ में आया है कि आया है आपको। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, लाइव क्लास होता तो आप सवाल पूछ पाते, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।